शांतनु, वेलकम टू शांतनु वाच का। तो फ्रेंड्स, कल तो आप लोगों के साथ वीडियो नहीं बना पाए, आप लोग जानते ही हो क्यों। आज मैं नेचुरल केयर का जो सीरीज़ बना रहे थे, फाइनल पार्ट या एंड पार्ट बनाने जा रही हूँ। बहुत ही ध्यान से सुनना, क्योंकि यहाँ पे भी मेडिसिन्स का कुछ पॉइंट्स हम रखेंगे, क्योंकि ऐसे पॉइंट्स है जो हम अलग से जो मेडिसिन का वीडियो बनाया था उसमें ये पॉइंट्स मैंने बोला नहीं था, लेकिन इस वीडियो के भीतर मेडिसिन्स के बारे में भी कुछ हम जानकारी प्रोवाइड शेयर करेंगे। देखिए, नेचुरल में सपोर्ट क्या होता है, ये तो हम एंड है, इसीलिए सारा अंश करके एक जिस्ट बना के आप लोगों के साथ हम शेयर कर रहे हैं। नेचुरल केयर का बर्ड्स की बर्ड्स हम लोगों के घर में है, उसका खाना पीना उठना बैठना हर चीज़ नेचुरल है। यही तो नेचुरल केयर है, जहाँ दवाई का कोई भी पोर्शन में काम नहीं है। प्रॉपर नेचुरल केयर इसी को बोला जाता है। ऐसे आज की डेट में बहुत लोग करते हैं, बहुत भाई दादा ने करते हैं, जो कोलकाता के बाहर में भी रहता है, वेस्ट बंगाल में रहता है, पूरी उसके बर्ड्स पूरी नेचुरल केयर के ऊपर स्टैंड है, खड़ा हुआ है। तो उसका सॉफ्ट फूड, उसका पानी, उसका अगर कुछ शारीरिक प्रॉब्लम हुआ तो उनमें जो केयर आएगा, कट जाएंगे तो खून निकल आएंगे, उसमें भी नेचुरल केयर। ये टोटल अगर जो लोग बंदा कर रहे हैं, जो ब्रीडर कर रहे हैं, उसको हम लोग बोल सकते हैं प्रॉपर उसका बर्ड नेचुरल केयर में है। लेकिन हम लोगों के भीतर, हम लोगों के बारे में अगर हम लोग बोले तो क्या होता है, हम लोग सॉफ्ट फूड तो प्रोवाइड करते हैं, और सॉफ्ट फूड के ऊपर मैं बहुत सारे वीडियोस बना चुका हूँ, आप लोगों के साथ नॉलेज शेयर कर चुका हूँ, फिर भी आने वाले दिन में भी करूँगा। लेकिन ये जो टॉपिक हमने चुना है आप लोगों के लिए, नेचुरल केयर, सॉफ्ट फूड में हमेशा एक बैलेंस मात्रा, फिर बोल रही हूँ, उसमें रखने की कोशिश कीजिए। कोशिश भी नहीं, रखना ही पड़ेगा अगर आप बर्ड्स का हेल्थ और ब्रीडिंग सही से चाहते हो तो। हाँ, जिसके लिए है बर्ड्स मर जाएंगे फिर नया बर्ड्स ले आएंगे, ये अलग सा टॉपिक हो जाता है, ये अलग सा सोच बन जाता है। लेकिन सॉफ्ट फूड में अगर हम लोग सही से ध्यान रखें, जो एक बर्ड्स के बॉडी में जो कुछ भी चाहिए होता है, उसको बॉडी को सही से रन करने के लिए बैठने में थोड़ा सा तो रन करने के लिए, तो उसमें क्या होगा, सॉफ्ट फूड के ऊपर बारीकी से आप लोगों को सोच के सही एक चार्ट बना के हम लोगों को प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो इसीलिए सॉफ्ट फूड के ऊपर ज़्यादा फोकस कीजिए, पॉइंट नंबर 1, क्योंकि यही आपका बर्ड्स का ज़िंदगी, बर्ड्स का हेल्थ, बर्ड्स का इम्यूनिटी पावर, बर्ड्स का ब्रीडिंग, बर्ड्स का सब कुछ जो सिस्टम है, पूरा जीवन काल निर्भरशील है। हमेशा याद रखिए, सीड्स 20%, सॉफ्ट फूड 80%। इसके ये अगर जो लोग मेरे को सुनते हो, मानते हो, आप खुद करके देखो, रिजल्ट मिलेंगे तो परफेक्ट। मैं 100% नहीं जाता हूँ, मैं हमेशा 100% जो लिखा हुआ है ना, इतना भरोसा है जो हम बोल रहे हैं, इसीलिए 100% के प्लेस में 1000% मैंने लिखा है, क्योंकि मैंने खुद करके देख चुके हैं, रिजल्ट भी मिल चुका है। और उसके साथ साथ आप खुद ही देख चुके हो, चाहे वो मेरा बनाया हुआ V+ हो या कोई भी फूड हो जो नेचुरल, एकदम नेचुरल है, नेचुरल छोड़ के कुछ और उसमें नहीं है फ्रेंड्स। और मेरे बातें जो लोग सुनते हैं, सुनकर जो रिज़ल्ट आया, आउटपुट आया, तो क्या इसमें नेगेटिव आया या पॉजिटिव आया, आप लोग जानते हो। इसीलिए जो लोग मानते हो जो ना इस बंदा सही बोल रहे हैं, उसी के लिए ये पूरा पॉइंट, जो कुछ भी आज या पूरा सीरीज़ उसके लिए ही है। लेकिन जिसको लगेगा, देखिए कभी कभी क्या होता है, ये यूट्यूब चैनल है, लोग आते हैं देख कर चले जाते हैं, हम लोगों के पास ये बैक एंड से हम लोग रिपोर्ट देखते हैं। तो कभी मैं दूसरे यूट्यूबर जैसे लोग बोलते हैं, अगर वीडियो देख रहे हो तो लाइक करो, शेयर करो। लाइक शेयर अपने मन के ऊपर है, वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट्स आ जाता है, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक बन जाता है, वीडियो अच्छा लगा तो शेयर भी हो जाता है।
लेकिन किसी को ज़ोर ज़बरदस्ती करके कुछ अगर किया जाए तो वही गलत हम खुद मानते हैं। पसंद आए तो लाइक शेयर सब कुछ कर सकते हो, नहीं पसंद आए तो देखकर चले जा सकते हो, क्योंकि आज के डेट में फास्ट डेट है, मतलब हमको तुरंत रिज़ल्ट चाहिए और इसी के लिए इतने सारा प्रॉब्लम, क्योंकि बाढ़ जब हर एक बाढ़, चाहे वो फिंच बाढ़ हो, चाहे वो मैं एक रैंडम वीडियो लाने वाला हूँ इस वीडियो ख़त्म होने जाने के बाद, मतलब उस वीडियो में कोई एक बाढ़ के ऊपर हम डिस्कस नहीं करेंगे। हर जो एग्जॉटिक स्पीसीज है, जो बर्ड्स है हम लोग घर में पालते हैं ब्रीडिंग के पर्पस या शौक के पर्पस, रैंडम हम डिस्कस करेंगे उसके ऊपर। लेकिन आज जो हम बोलने वाले हैं जो सीरियस अबाउट योर बर्ड, तब इसीलिए उसके खाने पीने में, उसको उठने बैठने में, हर चीज़ में ध्यान लगाइए। क्योंकि मैं सीरीज़ तो बनाया लेकिन पूरी डिस्कस नहीं किया, क्योंकि देखिए अगर आपका ये हम लोग खुद बाखूबी जानते हैं, हम लोगों को भी अगर छोटी अवस्था में, हम लोग जब छोटे थे तब इतने सारे दवाई का आविष्कार नहीं हुआ था, तब हम लोग क्या खून निकल आते या कट जाते तो हल्दी या नीम का पत्ता उधर लगाया जाता था, तो उसी से बहुत उपचार मतलब क्या होता है उसको इफ़ेक्ट मिलता है सही। तो बर्ड्स को भी हम लोग वैसे कर सकते हैं। लेकिन आज के डेट में हम ये बोलना चाहते हैं, मेडिसिन को एक सपोर्ट हिसाब से सोचिए, मेडिसिन को कभी ज़िंदगी की पूरा हिस्सा मत बना दीजिए, मतलब उठना बैठना सब कुछ मेडिसिन मत कीजिए और सोच समझ के मेडिसिन प्रयोग कीजिए। क्योंकि मार्केट में फिर ये बात हम ज़रूर बोलना चाहेंगे, आज के डेट में बर्ड ब्रीडिंग फील्ड एक बहुत ही बड़ा स्थान अधिकार कर चुका है, मतलब ब्रीडिंग पर्पस के लिए। तो इसलिए हर कोई नया बंदा साइड में तो कुछ कर रहे हैं, साइड मतलब मेन कुछ और बिजनेस या जॉब कर रहे हैं, साइड में अपने घर में स्पेस हो तो कुछ बर्ड्स को लेके ब्रीडिंग के लिए सोच रहे हैं। इसी के हिसाब से कोई भी पोर्शन में मार्केट में अगर कुछ चीज़ों का, कुछ सब्जेक्ट का वृद्धि हो, मतलब इंक्रीज होता है, तो उसके सराउंडिंग जो चीज़ें हैं वो भी बिजनेस में उतर जाते हैं। तो इसलिए आज के डेट में मेडिसिन का कोई कमी नहीं है, बहुत लोग उतर चुके हैं इस मेडिसिन फील्ड में, बहुत कम लोग मतलब कंपनी उतर चुके हैं। जैसे हम लोग हाथ नाक कान सब कुछ बंद करके, और फिर बैठने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, जो भरोसा कर सकते हैं वार्साला का वीटाफार्म या ह्यूमन में A to Z जिंकोवीट, मल्टीविटामिन्स के, कैल्शियम में बहुत सारे हैं। वैसे ही अब लोग अगर नया हो, जो लोग मेरे वीडियो नया देख रहे हो, नया बर्ड्स पाल रहे हो घर में, हर किसी का बात में भरोसा मत करो। इसका मतलब ये मत निकल लेना मैं सिर्फ मेरे बातों के ऊपर भरोसा करूँ, नहीं। बर्ड्स एक प्राण है, कोई मशीन नहीं है जो कहाँ भी मतलब प्लग पॉइंट मिला घुसा दिया चार्ज देने के लिए मोबाइल जैसे हम लोग करते हैं। वो एक प्राण है, हम लोग जैसे आप मेरे जैसे एक प्राण है, उसमें हैप्पी मतलब दर्द भी होता है, खून भी निकलता है, और अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है, इसीलिए जैसे हम लोगों को भीतर होता है। इसीलिए ना समझे हुए कोई भी मेडिसिन का प्रयोग मत कर देना। वहाँ तक तो मतलब वहाँ से अगर आप नेचुरल कुछ करना चाहते हो, मतलब कुछ खाना पीना सही से देना चाहते हो, वो नॉलेज लीजिए आहिस्ता आहिस्ता। क्योंकि देखिए एक तो बात सही है, हम लोग कितना, ये बात छोड़िए, हम लोग सारा दिन में कितना में, जो लोग देखिए जिसका शुगर हुआ है, डायबिटिक है या हार्ट का बीमारी है, उन लोगों को छोड़ के जो साधारण इंसान है, अपने रोज़ का जो खाना पीना है उसमें ही हम लोग डिपेंडेबल हैं, भरोसा करते हैं। सुबह उठना, खाना खाना सही से, बीमारी तो शरीर रहने से बीमारी आएगा, लेकिन ऐसे कोई बीमारी हम लोगों को पकड़ नहीं सकते हैं। क्योंकि आज के डेट में मेन जो मैं टॉपिक उठाना चाहता हूँ, फिर वापस आऊँगा, मेन जो बीमारी का प्रॉब्लम है वो है स्ट्रेस, एंग्जाइटी और डिप्रेशन। क्योंकि ये आज के डेट में एक बड़ा मसला हो चुका है। तो इसीलिए देखिए हर शरीर में कुछ ना कुछ बीमारी है, फिर भी हम लोग खाने पे भरोसा करते हैं, खाने पे डिपेंड होते हैं। वैसे ही बर्ड्स आपका सुस्त है तो मेडिसिन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर खाना खिलाने के बाद बर्ड्स आपका नेचुरल ब्रीड पे आए, जो हम एक फिर मतलब बीच में छोड़ दिया था, उसको हम पॉइंट को फिर अभी पकड़ रहे हैं। आज के डेट में मेन जो चीज़ है जल्दबाजी नहीं, हर बर्ड्स का अपना अपना उम्र पे वो एडल्ट होता है, तो वहाँ तक आपको वेट करना ही पड़ेगा।
नहीं तो ये फील्ड छोड़ के दूसरे फील्ड ज्वाइन कीजिए। पैसा का इतना ही मतलब पैसा, देखिए ब्रीडिंग क्या है, कुछ लोग शौक से ब्रीडिंग करते हैं, कुछ लोग अर्निंग के लिए ब्रीडिंग करते, मतलब संसार को चलाने के लिए, अपने आप को चलाने के लिए ब्रीडिंग करते हैं, उससे जो पैसा आता है इसीलिए। तो इसमें कोई गलत नहीं है, गलत वहाँ पे है जो बर्ड्स का उम्र नहीं होते होते ही हम लोग बैठा देते हैं रोज़गार के लिए, ये गलत है। तो इसीलिए आपका बर्ड्स सॉफ्ट फूड में अगर है, सही से उसका फीडिंग जा रहा है, न्यूट्रिशन जा रहा है, तो उसका प्रॉपर एज आने से उसका सही का ब्रीड भी होगा, सही मेडिसिन का सपोर्ट नहीं लेना पड़ेगा। लेकिन जैसे हम बोलते रहते हैं, बर्ड्स जब एग लेइंग कर रहे हो उसी टाइम पे एक अच्छा कैल्शियम की सख्त ज़रूरत है। और एक पॉइंट जैसे मैंने छोड़ दिया, फिर बोल रही हूँ, आँख बंद करके कोई भी मेडिसिन के ऊपर भरोसा मत कीजिए, ये बिगिनर के लिए है। क्योंकि मार्केट में फिर बोल रही हूँ, क्योंकि देखिए मैं अगर मेरा ये प्रोडक्ट है, सॉरी ये पैकेजिंग हो चुका है, जाएंगे पोस्टिंग होगा, तो मैं हमेशा मेरे बात छोड़िए, मैं हमेशा कभी आप लोगों को ये नहीं बोला सिर्फ V+ के लिए और कुछ ज़रूरत नहीं है, सॉफ्ट फूड के बारे में हमेशा बोला। लेकिन लोग क्या करते हैं, मैंने जब इस फील्ड में था ऐसे बहुत बार सुना, इतने बार सुना मैं खुद ही भूल गया कितने बार सुना, ये मेडिसिन छोड़ के दूसरे मेडिसिन सब गलत है, ह्यूमन का मेडिसिन तो देना ही नहीं चाहिए। मतलब ऐसे बुद्धू लोग मतलब इस फील्ड में घूम रहे हैं, मतलब क्या मतलब हम, ये तो उसका टॉपिक नहीं है, लेकिन हम अगर टॉपिक होता तो ज़रूर बोलते। तो पहले प्रॉपर नॉलेज लीजिए फिर बात करने, क्योंकि हर कोई बुद्धि नहीं है, हर कोई बिगिनर नहीं है। जो लोग समझते हैं वो बाखूबी जान जाएंगे जो आप क्या बोलना चाहते हो अपने प्रोडक्ट सेल करने के लिए। तो इसीलिए आँख बंद करके प्राण है वो यूज़ मत कर दीजिए। अभी तक लोगों में ये कन्फ्यूजन है, लोग ये समझते हैं, मेरे से फ़ोन मिलता है, जिंकोविट का मतलब है विटामिन B कॉम्प्लेक्स, और B कॉम्प्लेक्स का मतलब है कुछ और, कैल्शियम का मतलब है कुछ और। क्योंकि मैं जब फ़ोन पे सुनता हूँ, मिसगाइड नहीं करता हूँ, गाइड कर देता हूँ, लेकिन अभी भी मेडिसिन कौन सा ह्यूमन मेडिसिन है, कौन सा वेटनरी मेडिसिन है, ये सारी चीज़ों में हम लोगों का बहुत सारे कन्फ्यूजन है। और इस कन्फ्यूजन के कारण बर्ड्स का हेल्थ इशू आ सकता है, क्योंकि आप सोच रहे हो आप विटामिन दे रहे हो और इसीलिए, लेकिन आप मल्टीविटामिन B कॉम्प्लेक्स दे रहे हो, आप दे रहे हैं मल्टीविटामिन जब बेबी अवस्था में है, तो बर्ड्स ब्रीडिंग मोड में आ जाएगा, आप समझ भी नहीं पाओगे, क्योंकि गलती हम लोगों से होता है। उसी टाइम पे मल्टीविटामिन ड्रॉप यूज़ करना चाहिए, ना कि मल्टीविटामिन सिरप भी अगर यूज़ किया जाए तो उसका जो मतलब क्या है डेंसिटी है, उसको पतला करना पड़ेगा, हल्का करना पड़ेगा पानी देके या सॉफ्ट फूड में। तो ये बहुत सारी चीज़ है फ्रेंड्स, जानना है एक एक करके, जहाँ तक मेरा नॉलेज है, क्योंकि मेडिसिन यहाँ तक भी का मतलब ये है, सही टेम्परेचर, कुछ बाहर का मेडिसिन है जो हम लोगों के इधर टेम्परेचर बहुत इंक्रीज हो जाने के लिए प्रॉपर काम नहीं करते। आप तो आपके पास जेब में पैसा है, आप तो पैसा दे के ख़रीद के ले आए, लेकिन देखा बर्ड्स का जो इशू हुआ था वो संभल नहीं पाए, तो मेडिसिन इसमें ख़राब नहीं हो गया, टेम्परेचर के ऊपर मेडिसिन डिपेंडेबल है। तो इसीलिए लोकल मेडिसिन जो ह्यूमन मेडिसिन है, क्योंकि ह्यूमन मेडिसिन, कोई भी ह्यूमन मेडिसिन ट्रायल पे आने मतलब ह्यूमन बॉडी में टेस्ट करने से पहले एनिमल में टेस्ट किया जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, एक कॉम्पोजिशन जो मतलब भीतर में जो क्या बोलते हैं उसको, हम सिंपल वे में समझाने की कोशिश कर रहे हैं। भीतर का जो पार्टिकल्स है, पार्टिकल्स अगर हम लोग का एनाटॉमी और एनिमल का एनाटॉमी सही ना हुआ तो कैसे रिजल्ट मिलेंगे उसको। जो लोग टेस्ट कर रहे हो तो बुद्धू नहीं है हम लोग जैसे, तो तभी जाके टेस्ट का फल सही आता है, तभी जाके वो ह्यूमन बॉडी में टेस्टिंग होके फिर मार्केट में आता है। तो इसीलिए ह्यूमन मेडिसिन अदर्स मेडिसिन से बहुत सेफ है, कोई भी बर्ड्स के लिए हो, ह्यूमन के लिए हो या आपका एनिमल के लिए हो। इसीलिए देखिएगा ज़्यादातर जो वेटनरी डॉक्टर है ह्यूमन मेडिसिन सजेस्ट करते हैं, और कुछ लोग अपने प्रोडक्ट सेल करने के लिए बहुत कुछ बोलते रहते हैं। हम ये नहीं बोल रहे हर कोई गलत है मार्केट में, लेकिन जो सही बंदा है अपने प्रोडक्ट के साथ साथ दूसरे प्रोडक्ट भी सजेस्ट करेंगे। तो इसीलिए नेचुरल अगर हम लोग कुछ सोचें तो इतना कन्फ्यूजन में जाने की ज़रूरत नहीं है। जब कुछ प्रॉब्लम होगा तब कुछ हम लोग सोच के या समझ के, या और एक चीज़ ये देखिए, इतने सारे नॉलेज हम इसीलिए प्रोवाइड कर रहे हैं जो
प्रॉब्लम के टाइम पे आपका बार्स आप खुद सही मतलब केयर करना या उसको रिकवरी स्टेज में लाने की कोशिश कीजिए। आपको इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। तो कभी हमको फ़ोन करे, एक बार नहीं 100 बार फ़ोन करे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जहाँ तक मेरे नॉलेज है, हर कोई जिसको आप फ़ोन कर रहे हो उठाते नहीं है। ये मेरे साथ भी हुआ है शुरू में। तो इसीलिए खुद को बनाया है ऐसे जो किसी को ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कोई भी बार्ड्स की, मेरे जो एवियरी में बार्ड्स है उसका कुछ भी प्रॉब्लम के लिए, इसीलिए एनाटॉमी स्टडी किया। इसीलिए जो स्टडी करना चाहिए किया बार्ड्स को सही रखने के लिए। तो अब लोगों के मतलब ये एजुकेशनल चैनल इसलिए है, अब लोग खुद जानिए मेडिसिन कौन सा ह्यूमन मेडिसिन है, कौन सा क्या है, बैलेंस डाइट किसको बोला जाता है, पानी को क्यों दिखाना ज़रूरी है हमको। देखिए बार बार हम दिखाते हैं ये इसके लिए ऐसे पानी बनाइए, पुदीना का पानी, इसका पानी, उसका, क्योंकि अब लोग समझें ज़रूरत पड़ने से छोटे मोटे कारण के मेडिसिन की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, एकदम से कुछ अचानक से एकदम उल्टा सीधा हो गया, प्रॉब्लम आ गया, ज़रूर मेडिसिन का हेल्प लीजिए, लेकिन ह्यूमन मेडिसिन का हेल्प लीजिए। तब हाँ फिर बोल रही हूँ आपका जो कॉमन मेडिसिन है जो हम लोग यूज़ करते हैं, जैसे वेटनरी में विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, आपका एम्बीप्लेक्स बहुत ही एक बेटर मेडिसिन है, कैरिसोल डीसी बहुत ही एक बेटर मेडिसिन है। ऐसे बहुत सारे मेडिसिन हैं जो, अगर देखिए पूरा चैप्टर तो मेडिसिन के बारे में नहीं है, लेकिन फिर भी हम कौन से मेडिसिन सही है, कौन से टेम्परेचर में काम करते हैं, कैसे देना चाहिए उसको, उसका जो सॉल्यूशन है किस में, वाटर सॉल्यूशन मेडिसिन है या कोई भी किसी भी तरीके से उसको शरीर में जाने के बाद वो काम आता है, ये सारे चीज़ के ऊपर नॉलेज सख्त ज़रूरत है। तभी जाके आप सक्सेसफुली आपके बार्ड्स को जो हुआ है उसको रिकवरी कर सकते हो। लेकिन समझना पड़ेगा। हाँ तक कि अभी जाके जो बंदा हमको फ़ोन किया था वो 3 साल से बार्ड्स फीड में है, लेकिन अभी तक उसको समझ में नहीं है जिंक को भी एक मल्टीविटामिन होता है जो बोल रहे हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, और आपका पॉलीबियन एक विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होता है जो बोलता है कैल्शियम। तो इसीलिए इसमें हम किसी को छोटा नहीं बोल रहे हैं। जो देखिए ये गलत तो गलत है, क्योंकि वो समझते हुए आपका मान लीजिए आपका कुछ प्रॉब्लम हुआ है, एंटीबायोटिक का प्रयोग कर चुके हैं, तो आपको मल्टीविटामिन का ड्रॉप या कुछ विटामिन का सपोर्ट देना पड़ेगा। तो अब अगर उल्टा मेडिसिन दे रहे हो तो उसमें प्रॉब्लम हो जाएगा। इसीलिए थोड़ा बहुत जानकारी आप लोगों को जानना पड़ेगा, आप लोगों को डॉक्टर नहीं बनना पड़ेगा। तो इसीलिए ये फाइनल चैप्टर है नेचुरल सीरीज़ का। नेचुरल में अगर हम लोग रखें बार्ड्स को तो ओवरऑल उसका जो एनाटॉमी है, मतलब उस एक एनाटॉमी को चलाने के लिए जो मतलब रेस्पिरेटरी सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, जो आपका मतलब इम्यून सिस्टम है और डाइजेशन सिस्टम है, और भी बाकी बहुत सारे छोटे छोटे सिस्टम है जो एक बॉडी को प्रॉपर वर्क करने के लिए मतलब रन करने के लिए ज़रूरत है, पूरी वो निर्भर है न्यूट्रिशन के ऊपर। तो न्यूट्रिशन हम लोग बर्ड्स को कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं? सॉफ्ट फूड के माध्यम से, ना कि सीड्स के माध्यम से। हाँ, कुछ कंडीशन ऐसे होता है जो हम लोग, जैसे डायरिया हो गया, ये हो गया, तभी बर्ड्स को कभी कभी हैंड फीड में लेना पड़ता है, या कभी प्लेन कागनी दाना जिसको हम लोग घास दाना बोलते हैं, ये प्रोवाइड करना चाहिए थे। क्योंकि सॉफ्ट फूड डाइजेशन करने में और एक सीड्स को डाइजेशन करने में प्रॉब्लम हो सकता है, इसीलिए हम लोग उसी टाइम पे वो डिसीज़न लेते हैं। बाकी 365 डेज़ आपको बर्ड्स को कितना भी ठंडा, और ये भी गलत सोच जो हम लोग पालते हैं, जो इस टाइम पे गेहूँ मत दो, उस टाइम पे चाने मत दो, ठंड लग जाएगा, ऐसे कुछ नहीं होता है। मेरे घर में आके देखिए, हर सुबह मेरा मतलब कॉमन फूड है गेहूँ, जो हर बर्ड्स को, चाहे वो फिंच बर्ड हो चाहे वो कनूर बर्ड हो, हर बर्ड्स को प्रोवाइड किया जाता है। मैंने तो कभी आज तक मेरे ऐसे कुछ प्रॉब्लम नहीं देखा जो गेहूँ के कारण हो रहा है। तो इसीलिए बहुत ही मार्केट में इस फील्ड में बहुत ही उलट पलट जानकारी घूम रहा है। क्योंकि जानकारी क्या होता है, हमने कुछ बोला, वो बात सुन के आपने दूसरे को कुछ बोला, ऐसे स्प्रेड कर जाता है। जैसे सही इन्फॉर्मेशन भी स्प्रेड होता है, गलत इन्फॉर्मेशन भी स्प्रेड होता है। तो इसीलिए सही जानकारी बर्ड्स को सही, हेल्दी और तंदुरुस्त रखने के लिए सही जानकारी की सख्त ज़रूरत है। नेचुरल केयर का फाइनल सीरीज़ में, फाइनल पार्ट में या एंड पार्ट में मैंने दोनों चीज़ का जिक्र किया।
मेडिसिन को जीवन मत बनाइए, मेडिसिन से सब कुछ मत कीजिए। फूड को, अपने सॉफ्ट फूड को बारीकी से आप प्रोवाइड कीजिए, सही से बैलेंस डाइट बनाइए, सही से एक चार्ट बना के अपने जहाँ पे बार्ड्स उसको चिपका दीजिए। मंडे को ये, संडे को ये, ट्यूसडे को ये, वेडनेसडे को ये, ऐसे करके करके आपको भी सुविधा होगा, आपका बार्ड्स का भी एक हैबिट बन जाएंगे। और जब भी कोई बेबी आए, जब वो सेल्फ फीडिंग अवस्था में है, सिचुएशन में है या कंडीशन या स्टेज पे है, उसी पे पहले सॉफ्ट फूड खाना सिखाइए। देन सीड्स तो ऐसे ही खा लेंगे वो, लेकिन सॉफ्ट फूड, हर तरह का सॉफ्ट फूड जो आप माँ बाप खाते हैं, उसका माँ बाप खाते हैं, उसी को आप घुमा फिरा के थोड़ा थोड़ा करके हैबिट करवाइए। इसमें क्या होगा, छोटे अवस्था से बर्ड्स का जो इम्यूनिटी पावर होगा, बर्ड्स का जो हर जो सिस्टम है बॉडी का, धीरे धीरे बढ़ते रहेंगे। नेचुरल केयर में आज इतना ही। आने वाले दिन में नेचुरल केयर का और भी डीप जानकारी मैं ज़रूर शेयर करूंगा, लेकिन यहाँ को कॉम्बाइन इसीलिए किया, गलत सोच को पाल के मत रखिए, सही सोच को पालते हुए नॉलेज को बढ़ाइए। लेकिन बहुत कन्फ्यूजन है हम लोगों के भीतर, जो कौन सा क्या है, क्या ना दूँ। ये ज़्यादातर बिगिनर लेवल या ज़्यादातर मैंने आज के डेट में ये भी देख रहा हूँ, 2-3 साल बर्ड्स का मतलब पाल रहे हैं, बीट का रिज़ल्ट सही नहीं आ रहा है, लेकिन बहुत सारे गलत नॉलेज भीतर में है। हम किसी का नाम लेके नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि ये गलत है। इसीलिए गलत है क्योंकि उसका जो सराउंडिंग जो लोग है, उसको इन्फॉर्मेशन गलत दिया। तो इसीलिए सही जानकारी सख्त ज़रूरत है, चाहे कोई भी फील्ड में आप हो। ज़्यादातर जब आप लाइफ स्टॉक में हो, लाइफ स्टॉक फील्ड में हो, जहाँ पे जीवन जा सकता है, जीवन आ सकता है, ऐसे सिचुएशन में सही जानकारी की सख्त ज़रूरत है। तो आज इतना ही। आने वाले वीडियो में और कुछ हम लोग नया सीखेंगे, नया जानेंगे। नमस्कार।